हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और कब कर सकते हैं, क्या कंडीशन रहती है। देखो, मैंने यहाँ पर कंडीशन लिख रखी है कि हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं अगर पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम जो है पहली मैट्रिक्स के दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। तो पहली वाली मैट्रिक्स में कितने कॉलम होंगे और दूसरी वाले में कितने रो होंगे, इन पे ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करेगा। अब देखो, इसका ऑर्डर निकालते हैं पहले। ऑर्डर इसमें कितनी रो है, दो रो है और दो कॉलम। तो दो रो है इसमें। एक सेकंड। तो पहली वाली मैट्रिक्स है, इसमें दो रो और दो कॉलम। ऐसे ही सेकंड मैट्रिक्स में कितने, दो रो दो कॉलम। ऑर्डर तो फाइंड करना आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले वाले में कितने कॉलम, दो, ये दो। और इसमें कितने कॉलम, दो। इसमें दूसरे वाले में कितने रो, दो। तो ये दो और दो तो बराबर है, ठीक है। अब जो आंसर आता है वो आंसर जो आता है पहले वाले रो के बराबर और दूसरे वाले कॉलम के बराबर आता है। तो ये दो और दो बराबर हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले ये दोनों यहाँ पे मैट्रिक्स लिखते, 3 1 0 -2। नेक्स्ट मैट्रिक्स बी, 9 5 7 2। अब देखो आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, किस ऑर्डर का आएगा। ये टू, ये जो बचा ये टू और ये लास्ट वाला टू, इनके ऑर्डर के बराबर आएगा। यानी आंसर जो आने वाला है वो 2 × 2 की मैट्रिक्स आने वाली है। फिलहाल यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखो। मल्टीप्लाई के लिए लिख लिया। आप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, रो का मल्टीप्लाई पहले वाले हम क्या करें, पहली वाली मैट्रिक्स में मैं एक बार ध्यान से दिखा दूं। पहली वाली मैट्रिक्स का के सेलेक्ट करते हैं रो, ठीक है, हमेशा। और दूसरी वाली के सेलेक्ट करते हैं कॉलम, करेस्पॉन्डिंग कॉलम। पहले वाली रो है तो पहले वाली रो के जो मल्टीप्लाई होगी दूसरे दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो 3 1 है, तो वो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। पहली रो का पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ, इस टाइप से चलेगा। फिलहाल देखो कैसे करते हैं। तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ करो। 3 का मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, 3 और 9 का मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हर एक एलिमेंट के साथ करना है। 1 का किसके साथ होगा, 7 के साथ। तो 1 और 7 का कर दो, 1 और 7। मैंने कहा देखो, पहली रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा। अगली बार मैं फिर से हमें पता आंसर जो आने वाला है वो कितने का आने वाला है, 2 × 2 का, ठीक है। क्योंकि ये ऑर्डर को जो बचा उसी के आंसर आने वाला है अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो, सेम बार करना है, पहली रो का फिर दूसरे कॉलम के साथ। पहली जो रो है ना, जितने भी दूसरे वाले में कॉलम है सब उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 कॉलम होते तब अगली मैट्रिक्स में 3 बार होता, 4 होते तो 4 बार मल्टीप्लाई करते। फिलहाल 2 है तो 2 बार होगा। तो 3 का फिर 5 के साथ करो, 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 1 का किसके साथ करेंगे, प्लस लगाना बीच में। 1 के का करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। अब ये देखो, पहली रो का काम खत्म हुआ। सेम प्रोसेस दूसरी रो के साथ चलेगा, जितने भी कॉलम होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करते जाना हर एक रो का। अब दूसरी वाली रो का नंबर आएगा, दूसरी वाली रो का पहले पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो जीरो का पहले पहले दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। ध्यान रखना, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करते हैं। अगर तुमने पहली रो ले ली तो आगे मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी भी रो कॉलम होंगे दूसरी मैट्रिक्स में उतनी बार मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो यहाँ पे अब दूसरी रो ली हमने, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 0, 9 -2 के साथ करो, किसके साथ, प्लस -2 की करेंगे हम 7 के साथ, ठीक है। -2 की 7 के साथ। आगे वाला फिर 0 की 5 के साथ, 0 की 5 के साथ, प्लस -2 की किसके साथ, -2 की 2 के साथ, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 3 की 9 में की 27 हो गया, और 1 की 7 के साथ की तो 7 आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट 3 की 5 में 15, और 1 की 2 के साथ 2 आएगा। 0 की 9 के साथ की तो 0 आ गया, और -2 की 7 के साथ की तो -14 आ गया।
जीरो की 5 के साथ जीरो, और -2 की 2 के साथ -4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। अब देखो, बस इसको ऐड कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा। मैं थोड़ा सा पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर का, ठीक है। अब ये वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ए बी जो आ गया, कितना आ गया, मैंने कहा था आंसर जो आएगा वो 2/2 का आएगा, ठीक है। देखो 2/2 का ही आया आंसर, जो आएगा मैंने बताया था 2/2 का आने वाला, ठीक है। तो 27 प्लस 7 हो गया 34, एंड 34, 15 प्लस 2 17, और 0 - 14 -14, और 0 - 4 -4। ये आंसर है। देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन काफी आसान है, बस ये ध्यान रखना, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करना। अगर पहली रो कर सेलेक्ट कर ली तो जितने भी कॉलम होंगे दूसरे मैट्रिक्स में उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार जो मैट्रिक्स हमने लिए, ये पहली वाले का ऑर्डर है कितना, 3/3। पहले देख लें कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। और दूसरे का भी ऑर्डर कितना, 3/3। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 है, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है, तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। आंसर हमें पता चल गया कि बराबर है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा ये 3 × 3, यानी 3 × 3 की एक मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करो अगेन, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करना है, ये ध्यान रखना। तो पहली रो ली मैंने -2 3, -1, तो जितनी भी इसमें कॉलम है, ये 1 2, ये तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, -2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई की किसके साथ, -8 के साथ, प्लस -1 की किसके साथ की, 10 के साथ, -1 की 10 के साथ करो। यह आया पहला एलिमेंट, ठीक है। पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ इस तरह से, -2 की 5 में की, प्लस 3 की -1 में की, प्लस -1 की -15 से की। ऐसे ही नेक्स्ट, पहले रो के तीसरे कॉलम के साथ, मैंने कहा जितने कॉलम है उतनी बार मल्टीप्लाई करनी है। -2 की 4 के साथ, 3 की 6 के साथ, और नेक्स्ट -1 की -3 के साथ, -1 की 3 के साथ, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा रो आएगा, दूसरे रो के पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, ये रिपीट करते आना। तो दूसरा कॉलम लिया, आप क्या आएगा, 5 की मल्टीप्लाई, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, दूसरे में ये पहली रो दूसरी रो सेलेक्ट कर लिया, पहले कॉलम के साथ दूसरे मैट्रिक्स के। तो 5 की 0 के साथ, 0 की -8 के साथ, प्लस 6 की 10 के साथ। आगे देखो, ऐसे ही फिर अब दूसरी रो के दूसरे कॉलम के साथ करो, 5 की 5 के साथ किया, प्लस 0 की -1 के साथ, और 6 की 15 के साथ, -15 के साथ, सॉरी। नेक्स्ट, दूसरी रो की तीसरे कॉलम के साथ करो, तो 5 × 4, ठीक है। 0 की 6 में होगी इधर, 0 की 6 में, नेक्स्ट 6 की किस में होगी, 3 में। आगे करो, अब तीसरे रो का नंबर आ गया, पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तीसरी रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 4 × 0, 2 की फिर -8 के साथ, और 7 की 10 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे कॉलम के साथ करो, 4 की 5 के साथ, और 2 की -1 के साथ, ठीक है। थोड़ा ये प्रैक्टिस आ जाएगी, इसका, अगर वो हमें बचना है मिस्टेक करने से।
तो अब काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब तीसरी रो के तीसरे कॉलम के साथ 4,4 वो 4 मल्टीप्लाई 4, 2 की 6 के साथ और 7 की 3 के साथ। अब क्या करना, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो और कुछ नहीं बचा इसमें। 2 की 0 इसके ये तो हो गया 0, 3 के -24 और ये -10। अगले वाले करो, ये हो जाएगा -10 -3 और ये हो गया +15। ये हो गया -8 प्लस 6 18 और ये हो जाएगा -3। 0 -8 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10 की 6 की 10 के साथ 60। ये हो गया अगला 25, ये 0 ही हो गया इधर, और ये हो गया -90। इधर ये करो, इधर हो गया ये 20, ये +0 +18। आगे करो इसको, ये हो गया 0 -16 +70। ये हो गया इधर 20 -2 -105 और ये हो गया कितना 16 +12 +21। ठीक है, बस इसको ऐड करके लिख दो। यहाँ पे देखो आंसर मैंने बताया था 3 cos 3 का आने वाला। और ये हो गया -34 और ये हो गया -13 और ये बचा 2 और ये कितना बचेगा, ये 10 और में से 3 यानी 7 बचा। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, आ, एक सेकेंड, ये 0 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा यहाँ पे, ये आ गया 60। ठीक है, और ये बचा कितना 25 -90 बचेगा माइनस का 65 और ये हो गया 20 और 20 +18, 20 + 18 यानी 38। ठीक है, नेक्स्ट -16 +70 कितना हो जाएगा 54। नेक्स्ट 20 में 2 गए 18, 18 में से 105 गए तो -87 और ये 16 + 12 हो गया 28, 28 और 21 होता है 49। देखो ये आंसर है। इस तरह से 3 क्रॉस 3 का थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़्यादातर 3 क्रॉस 3 का ही आता है। अब देखो ये अभी तक तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सिखा रहा था, अब नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी सीखेंगे। अभी देखो स्क्वायर में थोड़ा इजी पड़ता है, नॉन स्क्वायर में देखो थोड़ा मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। एक अब देखो नॉन कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो हमें इनके ऑर्डर पता है, इसका ऑर्डर कितना है। यहाँ पे पहली वाली मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है और कॉलम कितने 3। ठीक है, 3 कॉलम है, 3 का 1 -8 और ये 5। इसमें कितनी रो -1 6 और ये इसकी 3 रो और कॉलम कितने 1। तो यहाँ पे देखो इसके ये अंदर वाले इक्वल होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ कॉलम पहली वाली मैट्रिक्स के दूसरी वाले नंबर ऑफ रो के इक्वल बैठ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बैठ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऑर्डर क्या आने वाला 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 का 1 क्रॉस 1 में का मतलब क्या, एक ही एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहा हूँ। 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या, एक सिंगल एलिमेंट। तो हमें पता मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करते हैं। इसमें एक ही रो है तो पहली रो की पहले कॉलम के साथ होती है, हमें पता है, फिर दूसरे कॉलम के तीसरे के साथ। यहाँ पे एक ही रो है तो एक ही कॉलम के साथ। तो 3 की पहले -1 के साथ की, तो 3 की -1 के साथ प्लस -8 की 6 के साथ प्लस 5 की 4 के साथ। ठीक है, हम रो का मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ करते हैं। कितना हो गया -3 -48 और +20, 1 क्रॉस 1 की। तो आंसर कितना आया -51 +20 हो जाएगा, यानी -31। ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, आसान था। एक और देख लेते हैं, चलो एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, 2 रो 3 कॉलम है,
तो 2 रो 3 कॉलम है। इसमें कितना, 3 कॉलम 2 रो है, 3 कॉलम 2 रो है। तो इसके पहले वाले के जो कॉलम है दूसरी वाली रो के बराबर है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर कितना आने वाला है, 2 क्रॉस 2। मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा वो कितना क्या होगा, 2 क्रॉस 2 की। तो मल्टीप्लाई करते हैं। देख कैसे करते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करते हैं। पहले वाले का रो लेंगे, दूसरे वाले का कॉलम। तो मल्टीप्लाई करो, पहले पहली रो ली तो पहले कॉलम के साथ, फिर पहले दूसरा भी कॉलम है तो दूसरी कॉलम के साथ, ठीक है। तो 20 की 3 के साथ मल्टीप्लाई की, प्लस 10 की 0 के साथ, प्लस -5 की 10 के साथ। यह हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो पहले रो की, 20 की 7 के साथ, -7 के साथ सॉरी, प्लस 10 की -4 के साथ, प्लस -4 की 15 के साथ। ठीक, ये आंसर कितने आने वाला हमें पता है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। अब करो दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, यानी 4 का 3 में किया, पहले 4 का 3 में किया, प्लस फिर -9 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करना, -9 का 0 के साथ किया, प्लस 1 का 10 के साथ। अब पहले रो सॉरी दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ, 4 का -7 के साथ, प्लस -9 का -4 के साथ, और 1 का 15 के साथ। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये क्या आएगा यहाँ पे, ये हो गया 60 प्लस 0 -50, ये हो गया -140 -40 और -75। ये हो गया 12 प्लस 0 प्लस 10, ये हो गया कितना, 28 -36 प्लस 15। और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ गया 10 बचा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये -180 और -75 हो गए कितने, माइनस के 255, ठीक है। और ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा कितना, -28 पहले इसको कर लो, -28 -36 होता है कितना, ये पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। -28 प्लस -15 हो गया -13, ठीक है। -13 और -13 प्लस 36, और सॉरी ये -9 -4 होता है प्लस 36, थोड़ा ये मिस्टेक हो रही है, ये प्लस होगा। तो अब आसान है, 36 -28 बचे तो 8 प्लस 15 23, ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाती है, मल्टीप्लाई का जो मिस्टेक है, प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी तो चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।